फितनों से लड़ना भी है, अपने ईमान को भी बचाना है, अकीदे को भी बचाना है। हाँ, इसकी को आप और हल्की कर सकते हैं, मगर इनके समझ में आना चाहिए। आवाज तो समझ में आ रही है आप लोगों को? आ रही है ना? तो एक मरतबा बोल दो जरा सुभान अल्लाह। जब मौलाना आतिफ साहब किबला ने ये बेहतरीन इंतजाम और इंतजाम दिया है, तो आपकी हमारी जिम्मेदारी है कि इसे कामयाब बनाए इंशाअल्लाह। इंतहाई अकीदत, मोहब्बत, ईमानदाराना अंदाज में दरूद शरीफ का नजर। कुर्सियां डाली, आपने सोफे बिछाए। एक बात ईमानदारी के साथ बताना, क्या किसी मौलाना साहब ने आपको फोन करके कहा कि हम आपके जलसे में आ रहे हैं, आप हमारे लिए सोफा बिछाना, हम सोफे पे बैठ के तकरीर करेंगे? क्या कोई कहता है? किसी ने कहा? आपने ये मंच लगाया, क्या कोई कहता है कि आप हमारे लिए ऊंची जगह इंतजाम करना, हम ऊंची जगह बैठ के तकरीर करेंगे? अल्लाह अल्लाह। यानी हम आपसे कह रहे हैं बोलो तो आप बोल रहे हैं, आप हमें पैसे भी दे रहे हैं, आप हमारी सुन भी रहे हैं। हालांकि इंसानियत में हम और आप बराबर हैं भाई, मिट्टी से आप पैदा, मिट्टी से हम पैदा। ऐसा तो है नहीं कि आपके 2 हाथ हमारे 3 हाथ, यानी जो आज़ा आपके हैं वही आज़ा हमारे हैं। 2 आंखें आपकी हैं, वो 2 आंखें हमारी हैं। यानी आज़ा में हम सब बराबर हैं, इंसानियत में हम सब बराबर हैं। हो सकता है आप हमसे अच्छा खाते पीते हो सकता है आप हमसे अच्छा पहनते हो। हजरत मैं मालदार हूँ, ब्लैकबेरी का पहनता हूँ, फुला ब्रांड का पहनता हूँ, 10,000 का सूट पहनता हूँ, 20,000 का सूट पहनता हूँ। हो सकता है आप हमसे अच्छी गाड़ियों में घूमते हो कि मैं ओडी यूज करता हूँ, मैं फुला यूज करता हूँ, मैं फुला यूज करता हूँ। हो सकता है आप दुनियावी रंगीनियों में ऐशो इशरत के सामान आपके पास ज्यादा हो, मगर जब उलमा आए, जब कोई पढ़ा लिखा आए, आप उनके लिए स्टेज लगाओ, आप उनके लिए मंच बिछाओ, आप उनके लिए कुर्सियां डालो, तो मतलब क्या है भाई? ये कोई पैदाइशी वस्फ नहीं है, इंसानियत आप में है, इंसानियत हम में भी है। यानी आज़म में आप और हम बराबर हैं। बात एक है, वो बात ये है, कुरान करीम कहता है यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात। जरा कान खोल के सुन लो, दिन के कानों से सुन लो। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह पाक जिन्हें इल्म देता है उनके दर्जे बुलंद कर देता है। यानी जिनके सीनों में इल्म आ जाता है, अल्लाह पाक उनके लिए कौम के दिलों में मोहब्बत को डाल देता है, पैदा कर देता है। अब आप एक बात देखिए, आपकी सरजमी मातीपुर में कोई रक्षा चलाने वाला, उसका बच्चा हाफिज कुरान आलिम दीन बन जाए, कोई 24 घंटा फैक्ट्री में मजदूरी करने वाला हो, उसका बच्चा आलिम दीन बन जाए। अल्लाह अल्लाह, किसी के यहाँ पर नौकरी करता हो, उसका बच्चा आलिम दीन हाफिज कुरान बन जाए। अब वो नमाज जुमा पढ़ाने के लिए खड़ा हो, अब वो खड़ा हो गया, उसके बाप का मालिक जिसके मातहत वो काम करता आया और नियत बांधे कि मैं पीछे अपने नौकर के बेटे के, क्या बताइए चलेगा क्या? चलेगा क्या? यानी वो इमाम जो है उसके नौकर का बेटा है, इमाम जो है वो मजदूर का बेटा है, इमाम जो है वो फावड़ा चलाने वाले का बेटा है, इमाम जो है वो मेहनत मशक्कत करने के बाद जो अपने बच्चों को पालता है उसका बेटा है। मगर याद रखो कि अल्लाह अकबर कबीरा मनसब इमामत हो या कोई और मनसब हो, बुलंदी अगर तुम चाहते हो, तरक्की अगर तुम चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम ऊंचे बन जाओ, अगर तुम चाहते हो कि दायमी खुशियां तुम्हें नसीब हो जाए, तो कुरान का ऐलान सुन लो। कुरान कहता है यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात। सुनो सुनो, अल्लाह पाक जिनके दिलों में इल्म डालता है, यानी आलिम वो होता है अल्लाह पाक जिसके सीने को रोशन फरमाता है, और जिसका सीना रोशन होता है वो जमाने में इनकलाब पैदा करता हुआ नजर आता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत सैयद अफरोज मियां साहिब किबला आरिफी कॉन्फ्रेंस। यानी पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, पढ़ाइए बच्चों को। कुरान की सबसे पहली आयत कह रही है जो वही के तौर पर नाजिल हुई, इकरा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, इकरा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। कुरान की सबसे पहली आयत तुम्हें झंझोड़ रही है। नमाज का जिक्र नहीं, रोजे का जिक्र नहीं, हज का जिक्र नहीं, ज़कात का जिक्र नहीं, किसी और फर्ज का जिक्र नहीं, किसी और वाजिब का जिक्र नहीं। क्या कहा गया? इकरा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। कुरान की सबसे पहली आयत हमें बता रही है पढ़िए पढ़िए पढ़िए। यानी नमाज से पहले पढ़ना, सजदे से पहले पढ़ना, क़ियाम से पहले पढ़ना, क़िरात से पहले पढ़ना, यानी हर अमल से पहले पढ़ना, ज़कात से पहले पढ़ना, हज से पहले पढ़ना, हर अमल से पहले पढ़ना। इसलिए याद रखो, इबादत अल्लाह की जाती है
और जब तक अल्लाह की मार्फत हासिल नहीं होगी इबादत बेकार। जब अल्लाह की मार्फत हासिल नहीं हुई, किसी ने चांद को पूजा, किसी ने सूरज की इबादत की, किसी ने हवाओं को पूजा, किसी ने पत्थरों को पूजा, किसी ने और किसी और शय को यानी मखलूक को पूजना शुरू किया। इसीलिए इमाम गजाली मिनहाजुल आबिदीन में इरशाद फरमाते हैं, नमाज से पहले पढ़ना, रोजे से पहले पढ़ना, हज से पहले पढ़ना, ज़कात से पहले पढ़ना, खाने काबा के तवाफ से पहले पढ़ना। क्यों? इसलिए जब आप पढ़े लिखे नहीं होंगे, आपको नहीं मालूम कि वुजू में कितने फर्ज, गुस्ल में कितने फर्ज, जब आपसे गुस्ल होगा नहीं, नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए जब आपने तहारत हासिल नहीं की, तो फिर नमाज में चाशनी कैसे आएगी? बताइए, नमाज में लज्जत कैसे आएगी? कि नमाज में दिल नहीं लगता, दिल नहीं लगता, दिल नहीं लगता। काहे दिल लगेगा जब तूने तहारत हासिल ही नहीं की है? काहे दिल लगेगा जब तू नमाज को जानता ही नहीं है कि नमाज कैसे पढ़नी है? जब इल्म नहीं होगा तो नियत कैसे बांधनी है, कहाँ बांधनी है, नियत कैसे बांधनी है, किस तरीके से बांधनी है? नियत बांधते हुए क़ियाम की हालत में सजदे की जगह देखना या पूरी मस्जिद में सीसीटीवी कैमरा चलाना है? जब मालूम ही नहीं होगा, रुकू में जाएगा तो कहाँ देखना है? जब पढ़ा लिखा नहीं है, सलाम फेरेगा तो कांधे पे देखना है या पूरी सबको पार करना है? जब पढ़ा लिखा है ही नहीं तो मालूम क्या होगा, समझेगा ही क्या? जब मालूम नहीं होगा तो ज़कात कब फर्ज होती है, ज़कात कब देनी लाजमी है, ज़कात किस हाल में माफ है? जब पढ़ा लिखा होगा नहीं, किस चीज से रोजा टूट जाता है, किस चीज से रोजा मकरूह होता है, किन चीजों से रोजे में बचना है? जब पढ़ा लिखा है नहीं, हज करने माल पे फर्ज होता है, कब कब फर्ज होता है, खाना काबा की तवाफ की कंडीशन क्या है, सफा मरवा की कंडीशन क्या है? जब पढ़ा लिखा है ही नहीं तो फिर इबादत में मजा कहां से आएगा? इसीलिए इमाम गजाली फरमाते हैं, सुनो सुनो, इबादत से पहले, नमाज से पहले, रोजे से पहले, हज से पहले, ज़कात से पहले, हर फर्ज से पहले पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। अब आप कहोगे जनाब, आप कहोगे मेरे भाई एक बात मैं आपको बताऊं, पढ़ना लिखना आलिम सिर्फ मेरी जरूरत नहीं है, आलिम आपकी जरूरत नहीं है, आलिम सिर्फ मदरसे की जरूरत नहीं, आलिम सिर्फ मदरसे की जरूरत नहीं, आलिम सिर्फ मस्जिद की जरूरत नहीं, आलिम सिर्फ नमाज जनाजा की जरूरत नहीं, आलिम सिर्फ निकाह की जरूरत नहीं। आलिम जो है, आलिम जहां होता है वहां इंसानियत होती है, आलिम जहां होता है वहां पर सच्चाई होती है, आलिम जहां होता है वह सदाकत होती है, इल्म जहां होता है वहां अमानत होती है। और सुनो सुनो, जहां इल्म नहीं वहां दरिंदगी है, जहां इल्म नहीं वहां बहनों को नंगा नाच नचाया जाता है, जहां इल्म नहीं हमारी बहन बेटियां अपने जिस्म को बदमज़हबों के और अल्लाह अकबर कबीरा काफिरों के हवाले करते हुए नजर आ रही हैं, उनके बिस्तरों की जीनत बनती हुई नजर आ रही है। तो मतलब क्या है? हम पढ़े लिखे नहीं, हमें गड्डी से प्यार, हमें पैसे से प्यार, हमें शोहरत से प्यार, हमें जमीन से प्यार, हमें प्लॉट से प्यार, हमें प्रॉपर्टी से प्यार, हमें इमारत से पहले प्यार। याद रखो मुसलमानों, अपने बच्चों को मजदूर मत बनाओ। ये मत समझो कि 100 बीघा जमीन है तो काफी है, ये मत समझो 1 करोड़ रुपया बिल्डिंग में लगा दिए तो काफी हो गया। नहीं नहीं, एक बात बताइए, 100 बीघा जमीन है, अगर तुम्हारा बच्चा शराबी बन गया तो क्या 100 बीघे बच पाएगी? अगर तुम्हारा बच्चा जुआरी बन गया क्या तुम्हारी इमारत बच पाएगी? नहीं बच पाएगी। तो कीमत पैसे की नहीं, कीमत कलम की है, कलम की। अपने बच्चों को मजदूर मत बनाओ। अगर जमाने में इंकलाब पैदा करना चाहते हो, एक ही रास्ता है, अपने बच्चे के हाथों में कलम दे दो, कलम। और जिस दिन कलम आ जाएगा, जमाने में इंकलाब पैदा करते हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम आरिफी कॉन्फ्रेंस फैजाने इल्म अमल सैयद अफरोज मियाँ साहिब किबला राशिद मरकजी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सना खाने मुस्तफ़ा मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना राशिद मरकजी साहब किबला भी तशरीफ ला चुके हैं। समझ में तो आ रही है ना आपके? बोलो जरा सुभान अल्लाह। इल्म जरूरी है, नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज पावर। इल्म तरक्की है, इल्म रोशनी है। इंसान खाने पीने से नहीं पहचाना जाता, ये तो जानवर भी करते हैं। इंसान इल्म से पहचाना जाता है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। और ये जो आप पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, मदारिस, जामियात देख रहे हो, ये भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अनमोल तोहफा है उम्मत के लिए। मुस्तफ़ा के आने से पहले चंद लोग पूरे हिजाज के अंदर लिखना जानते थे, कोई लिखना ही नहीं जानता। फसाहत और बलागत के लंबरदार लिखना नहीं जानते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यूनिवर्सिटी कायम की जिसे असहाबे सुफ़्फ़ा कहा जाता है।
बोल दो जरा सुभान अल्लाह। आप मेरा भी वक्त बचाइए, अपना भी वक्त बचाइए। और फिर वहां पर 1,24,000 कम-ओ-बेश सहाबा इज़ाम के हाथों में कलम दे के दुनिया को लिखना सिखा दिया। सुभान अल्लाह। मुस्तफा आए तो दुनिया लिखना सीख गई। अरे जिस कौम की विरासत है इल्म, वही कौम इल्म से दूर जा रही है। हद तो ये है, रोना तब आता है आज पूरी दुनिया मदारिस मुदर्रिसीन के पीछे। वो जानती है उलमा बिक गए तो समझ लो ईमान खरीदना बहुत आसान। इसलिए जहां जहां इनकलाब पैदा हुआ है वह एक आलिम ही इनकलाब पैदा करता है, और ईमान पर चलने वाला ही इनकलाब पैदा करेगा, चाहे हिंद की हिस्ट्री हो या दीगर मकामात की हिस्ट्री हो। अगर हमारे मुसलमान का हाल देखिए, यानी गैर तो मदारिस पे नजरें रखें, गैर तो मुदर्रिसीन अइम्मा उलमा के पीछे पड़े, मगर ये हमारे भोले भाले मुसलमान कुछ गंदी सियासत में पड़ के, प्रधानी जैसी बड़ी आफत में मुलव्विस होके, बहुत बड़ी आफत है, दिल की बात कह रहा हूं, बहुत बड़ी। इस प्रधानी ने हमारे मुआशरे को तबाह कर दिया। न जाने कितने मदरसों में ताले लगे हुए हैं अभी भी। एक जीत गए, एक हार। भाई हार जीत तो है ही, सच बता रहा हूं मैं तुम्हें, यही हालात हैं। यानी हम सियासत मदारिस पे और मस्जिदों के मुसल्लों पे कर रहे हैं, दूसरे पड़े हैं पीछे। कैसे मुसलमान है मदरसे में ताला लगवाता है, कैसा मुसलमान है मस्जिद की मुखबरी करता है, कैसा मुसलमान है दूसरों को मुस्लिमों की खबरें देता है। मुसलमान सिर्फ गोश्त का और बिरयानी का मुसलमान है, इससे आगे नहीं है। सिर्फ कागजात में मुसलमान है, वोटर आईडी में, आधार कार्ड में, पासपोर्ट में मुसलमान है, अल्लाह के दफ्तर में मुसलमान नहीं है। अल्लाह के दफ्तर में मुसलमान तो सच्चा पक्का आशिक रसूल बनने के बाद होता है, नमाजें पढ़ने के बाद होता है, चेहरे पे दाढ़ी रखने के बाद होता है। सच्चे पक्के मुसलमान बनो। और ये आज जो आपके मदारिस में ये उलमा मुदर्रिसीन खिदमत अंजाम दे रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, इनकी कदर करो, इनकी कदर करो। दुनिया कह रही है डोंट बी मुल्ला, आलिम मत बनो, आलिम मत बनो, मगर आपके और हमारे नबी जो सबसे बड़े डॉक्टर भी हैं, सबसे बड़े इंजीनियर भी हैं, सबसे बड़े साइंटिस्ट भी हैं, आका इरशाद फरमाते कुन आलिमन, आलिम बनो। यार जब आका ने फरमाया आलिम बनो तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। आलिम मेरी और आपकी जरूरत नहीं, आलिम पूरी दुनिया की जरूरत है। आलिम समाज के खित्ते खित्ते की जरूरत है। पढ़ाओ लिखाओ अपने बच्चों को, अपने बच्चों के हाथों में कलम दो, पढ़ाओ जो कुछ जितना पढ़ाना है, मगर कुछ के साथ साथ सच्चा पक्का मुसलमान भी बना दो। वरना बहुत सारे निकम में ऐसे भी हैं, पता का लगा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पढ़ने गए, अपने ईमान का सौदा करके, कड़वी लग रही होगी मगर सच्ची है, पढ़ लिख गए, बहुत बहुत बड़ी डिग्री हासिल कर ली, पता लगा अकीदे का सौदा, इमामों से और मुदर्रिसीन से आके उलझे। इसीलिए सब कुछ बनाने से पहले अपने बच्चे को सच्चा पक्का मुसलमान जरूर बना दो। ये लाजमी है, आप पर पूछा जाएगा बाप से, पूछा जाएगा बाप से। और कुरान पढ़ने की आदत बनाओ, कुरान सुनने की आदत बनाओ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती इस्माइल साहिब क़िबला अजमली, हजरत अल्लामा मुफ्ती इस्माइल साहिब क़िबला अजमली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। आप हजरत बैठे रहे, उलमा इस्तकबाल करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती इस्माइल साहिब क़िबला अजमली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उस्तादुल असातिज़ा, नमूने इस्लाफ करम फरमा।
हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब क़िबला ताला उम्रा, अल्लाह पाक हज़रत का साया दराज फरमाए, तशरीफ़ फरमाए। मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आपको कि आप कुरान पढ़ने की आदत बनाएं, अपने बच्चों को कुरान सुनाएं। कुरान सिर्फ ताकों में सजाने का नहीं है। अपनी बहन बेटियों से भी गुजारिश है, कौम की शहजादियों से भी गुजारिश है, तुम्हारे माँ बाप ने जो तुम्हें कुरान दिया है रखने के लिए नहीं, तिलावत करने के लिए दिया है। बेशक बेशक पढ़ा करो कुरान। कुरान अल्लाह की एक ऐसी किताब, अपने तो अपने गैर भी। अभी नई नई खबर है, कोई मजहब इस्लाम का सख्त दुश्मन किताब लिख रहा था मजहब इस्लाम को खत्म करने के लिए। जब कुरान की आयतों को पढ़ा, कुरान को पढ़ा, तो कुरान को पढ़कर जब चंद आयतों को पढ़ा, मतलब को समझा, तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। बोल दो यार, बोल दो। अब भी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? यानी कुरान वो किताब अगर कोई नजर अमीक से पढ़े, अपना नहीं गैर भी कहने पे मजबूर हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को ना तारीकी में कुरान करीम की तिलावत फरमाते थे। अगर कोई अच्छा कारी पढ़े तो दिल करे पूरी रात गुजर जाए, ये कुरान पढ़ता रहे, हम सुनते रहे। अरे करता ही नहीं करता। मिस्री कारी अगर कुरान पढ़ दे तो पढ़ते पढ़ते दिल नहीं भरता। अब सोचो, जिस नबी पर कुरान करीम नाजिल हुआ है आका पढ़ते होंगे तो फिर आलम क्या होता होगा। सुभान। रात में कुरान करीम की तिलावत, बड़ी जाज़बियत, जो सुनता वो मुस्तफा का हो जाता। फाउंडेशन लगा दी गई, रोक लगा दी गई कि कोई भी मोहम्मद की बात नहीं सुनेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई भी कुरान नहीं सुनेगा। एक दिन रात में अबू सुफियान को अपने बिस्तर पे नींद नहीं आ रही, उठा चुपके चुपके, जहां मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे थे, थोड़ी दूर जाके बैठ गया और कुरान करीम की तिलावत सुनने लगा। यानी कौम के लीडर, रईस, सैयदुल वादी कहलाने वाले, कुरान पर फाउंडेशन लगाने वाले, कुरान नहीं पढ़ा जाएगा, कुरान नहीं पढ़ा जाएगा, कुरान को मिटाया जाएगा, मोहम्मद के मिशन को मिटाया जाएगा। नींद नहीं आ रही है तो कहां गए? कुरान सुनने। उसी रात में अबू जहल को भी नींद नहीं आई। बोले यार चल के तो देखूं ये मोहम्मद पढ़ता क्या है। अपने बिस्तर से उठा, अबू जहल भी कौम से छुप छुप के रात की तारीकी। अबू जहल सबसे बड़ा आतंकवादी, सबसे बड़ा आतंकवादी अबू जहल, अल्लाह अकबर कबीरा। अबू जहल सबसे बड़ा आतंकवादी रात की तारीकी में उठा छुपके से, वो भी जाके बैठ गया। एक और है जिसका नाम अखनस बिन शरीक है तकरीबन, वो भी उठा और वो भी कुरान करीम की तिलावत सुनने के लिए। तीनों ने कुरान करीम जब सुनना शुरू करा, पूरी रात कब निकल गई इनको पता ही नहीं चला। यानी सूरज सुबह का नमूदार हुआ, सुबह की किरणें फैलने लगी। जब ये तीनों अपने घर की तरफ चले, छुप छुप के चलना यार, कोई देख न ले, देख न ले, हम रोक लगाने वाले, हम फाउंडेशन लगाने वाले, क्योंकि अगर रोकने ही वाला अगर उसमें शरीक हो जाए तो फिर कौम क्या रुकेगी। अल्लाह अल्लाह। अबू सुफियान ने अबू जहल को देखा, अबू जहल ने अबू सुफियान को देखा, अखनस ने दोनों को देखा, एक दूसरे से आंखें नहीं मिला रहे। अबू जहल ने अबू सुफियान से कहा कैसे आना? वो कहा कुछ नहीं, वैसे ही आया था। अबू सुफियान ने अबू जहल से पूछा कैसे आना? कुछ नहीं, घूम नहीं आया था। अखनस तुम बताओ? कुछ नहीं, घूम नहीं आया था। तीनों बातें मिलाते रहे, फिर एक दूसरे से बोले सच सच बताओ आए क्यों थे, सच सच बताओ आए क्यों थे। तीनों ने कहा यार कहोगे तो नहीं, किसी से पर्दाफाश तो नहीं करोगे? नहीं करेंगे यार, मोहम्मद की ज़बानी कुरान सुनने के लिए आए थे। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। मोहम्मद की ज़बानी कुरान सुनने के लिए आए थे। अल्लाह अल्लाह का सुनो, आज रात तो गुजर गई, अगर कौम में किसी ने देख लिया ना सत्यानाश हो जाएगा। हमारे ऊपर हमारा हुक्का पानी कर देगी बन कौम, हमारा समाजी बाइकाट कर देगी। हम लीडर हैं लीडर, हम रईस हैं रईस, हम सत्ताधारी हैं, हम कुर्सी पे बैठने वाले हैं। कौम हमारे पीछे चलती है, कौम हमको फॉलो करती है। अगर हम ही बिगड़ गए तो कौम क्या क्या होगा। अल्लाह अल्लाह। इन्होंने वादा किया कल को कोई नहीं आएगा, आज से बाद कोई नहीं आएगा। अल्लाह अल्लाह। अब पूरा दिन बड़ी मेहनत से बड़ी मशक्कत के बाद गुजरा। जैसे ही रात को बिस्तर पे लेटे, सोने के लिए नींद कहाँ आई। मुस्तफ़ा की ज़बानी कुरान सुना था, वही कुरान की आयत इनके कानों में रस घोल रही थी, उनके दिमाग को मशहूर कर रही थी। अल्लाह अल्लाह। अबू सुफियान ने सोचा यार कोई देखेगा थोड़ी, किसी को पता थोड़ी चलना, वो दोनों थोड़ी जाएंगे, चल तू चल। अबू सुफियान छुपते छुपते कुरान करीम की तिलावत सुनने के लिए चला गया। अल्लाह अल्लाह। जल्दी से बात खत्म कर
कर रहा हूँ। अबू जहल ने भी यही सोचा, कोई देखेगा थोड़ी, वो दोनों भी नहीं आएंगे, किसी चौथे को मालूम नहीं है। अबू जहल से भी नहीं रुका गया, अबू जहल भी छुप छुपा के कुरान करीम सुनने के लिए चला गया। अखनस तीसरे वाले ने भी यही सोचा, यार वो दोनों तो चैन की नींद सो रहे होंगे, तुझे नींद ही नहीं आ रही है, तेरा दिल बेकरार है, तेरे कान तो कुरान करीम की तिलावत सुनने के लिए बेताब है। अखनस भी गया। अब ये तीनों कुरान करीम की तिलावत सुनने लगे। सोच के गए थे कि यार थोड़ी देर सुनेंगे, वापस आ जाएंगे, मगर मदीने वाले मुस्तफ़ा कुरान की तिलावत कर रहे हैं, कौन उठ सकता है? अल्लाह अल्लाह। ये तीनों वहीं पर बैठ गए और फिर सुबह की किरणें फैलने लगी। तीनों एक दूसरे से मिले, कहने लगे यार वादा किया था, अब भी नहीं माने। वो कहने लगा माना तो तू भी नहीं है। तीसरा वाला कहने लगा माने तो तुम दोनों भी नहीं, तो मैं कैसे मानता? अल्लाह अल्लाह। तीनों ने मीटिंग बनाई, एक अहद लिया, भाई ये 2 दिन लगातार हो गए हैं, अब कौम का कोई ना कोई फर्द देख ही लेगा, और कौम में से किसी ने देख लिया ना, फिर सारा काम खराब हो जाएगा। सब कलमा पढ़ के मुसलमान होते हुए नजर आएंगे, हमारी सारी फाउंडेशन खत्म हो जाएगी, हमारी सारी बंदिशें खत्म हो जाएंगी। अल्लाह अल्लाह। इन्होंने कहा क्या किया जाए? बोले करना क्या, एक पर्चा ले लो, पर्चों पे लिख लो, सिग्नेचर कर लो, दस्तखत कर लो कि अब कोई नहीं सुनेगा, पूरी जिंदगी में कुरान के करीब कोई नहीं जाएगा, पूरी लाइफ में मोहम्मद के करीब कोई नहीं जाएगा। अल्लाह अल्लाह। ये रोकने वाले थे, दूसरों को रोकते, फाउंडेशन लगाते। अल्लाह अल्लाह। अब पर्चे पे लिख का अहद किया, सिग्नेचर किया, अल्लाह अकबर कबीरा। जब इन्हें का तीसरा दिन गुजरा, फिर रात हुई, इन्हें कहाँ नींद आ रही है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी कुरान सुना था। कुरान एक ऐसी वाहिद किताब है, कुरान का हुस्न आजाद ये है कि कोई भी पढ़े उसे सुकून मिलता है, सुकून, उसे राहत महसूस होती है। दिले दिमाग को अगर कहीं सुकून न मिलता हो, कुरान सुनने लगो, कुरान की तिलावत से, कुरान की बरकत से उसे सुकून मिलना हो जाता है। अल्लाह अल्लाह। अबू जहल उठा के यार दोनों सो रहे होंगे, चल यार, जब दिल नहीं मान रहा है, चला गया। अबू सुफियान भी उठा के यार चल, दोनों सो रहे होंगे, दिल नहीं मान रहा है। अखनस भी उठा। अल्लाह अल्लाह। ये तीनों फिर तीसरी रात भी कुरान करीम की तिलावत सुनने के लिए चले गए। जब तीनों की सुबह में फिर मुलाकात हुई, एक दूसरे से नजरें नहीं मिला रहे, एक दूसरे से भाग रहे हैं, एक दूसरे से अल्लाह अल्लाह रास्ता कट रहे हैं कि ये क्या हुआ यार, 3 दिन वादा करते करते हो गए, मगर हमारा दिल ही नहीं मान रहा है, हमारा दिल हमारे कब्जे में नहीं है। अल्लाह अल्लाह। अब ये ये अभी अपने अपने घरों को चले गए। अखनस अबू सुफियान के घर गया। अबू सुफियान बता तो सही, चल जो है मोहम्मद को नहीं मानता ठीक, कुरान को नहीं मानता ठीक, मगर बता तो सही, जो मोहम्मद तिलावत करते हैं उसके बारे में तेरा कहना क्या है? मोहम्मद जो तिलावत करते हैं उसके बारे में तेरा कंसेप्ट क्या है, तेरा ख्याल क्या है? अबू सुफियान ने कहा यार जो मोहम्मद बताते हैं बहुत सारी बातें तो मैंने सुन रखी हैं, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो नहीं सुनी हैं मगर सच्ची हैं। अल्लाह अल्लाह। अखनस से पूछा अबू सुफियान ने, तू बता। कहता है अखनस, कहो मत कहो, मोहम्मद जो कहते हैं वो सच कहते हैं। ये कोई इंसान का कलाम नहीं, ये कोई बशरी कलाम नहीं है, ये तो अल्लाह का कलाम मालूम होता है। अब अबू जहल से किसी ने पूछा, तू बता तेरा क्या कॉन्सेप्ट है? तू सबसे बड़ा आतंकवादी है, तूने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है, तूने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है, सबसे बड़ा टेररिस्ट है, तू बता तेरा क्या कॉन्सेप्ट है? अबू जहल बोला, किसी से कहोगे तो नहीं, पर्दाफाश तो नहीं करोगे, खोलोगे तो नहीं। अल्लामा जलालुद्दीन तफसीर जलालैन में तकरीबन तफसीर सावी के हवाले से हाशिए में रिवायत नकल फरमाते हैं। अबू जहल ने कहा किसी से बताओगे तो नहीं? कहा नहीं बताऊंगा। बता तो सही तेरा क्या ख्याल है मोहम्मद के बारे में? कहने लगा मानू ना मानू, मगर मोहम्मद जो कहते हैं वो सच कहते हैं, मोहम्मद का जो दीन है वो सच्चा है। किसी ने कहा फिर कलमा क्यों नहीं पढ़ता, मज़हब इस्लाम कबूल क्यों नहीं करता, कुरान को सही तरीके से अपने दिल में क्यों नहीं बसाता, नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान क्यों नहीं होता? कहने लगा बात इतनी है यार, मैं कौम का लीडर हूँ, मैं कौम का रईस हूँ, मैं कौम का बादशाह हूँ, सत्ताधारी हूँ, मोहम्मद के हाथों पे कलमा पढ़ूंगा तो गुलाम बनना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। मैंने कहा नादान ये तेरी भूल थी, भूल। अरे हबशा का रहने वाला, काली रंगत का अगर बिलाल हो, आशिक रसूल आ जाए, आशिक रसूल बन जाए तो वो जमाने के आशिकों का इमाम बन जाता है। इसलिए नबी की बारगाह में जो गुलाम बन के आता है, मदीने वाले मुस्तफा उसे जमाने का इमाम बना देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत कुरान, अज़मत इस्लाम, आरिफी कॉन्फ्रेंस, सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, सुभान अल्लाह। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद के आका अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह। आओ कुरान पढ़ो, कुरान सीखो, कुरान की तालीम अपने घरों में लाओ,
और अपनी बहन बेटियों को पैगाम दे दो, मुर्तद होने से बचो, काफिरों से, बदमजहबों से, बेईमानों से दोस्तियां मत रचाओ। बड़े बड़े फोन का गलत यूज ये हमारे घरों को, हमारे मुआशरे को बर्बाद कर रहा है। कितनी रिपोर्ट्स हैं, पढ़िए आप, कितने अखबारात में आप कितनी खबरें पढ़ रहे हैं, खून के आंसू आते हैं। हमारी बहन बेटी यानी जो छिपकली से डर जाती है, छिपकली अगर गिर जाए तो एकदम बिल्कुल डर जाती है, अल्लाह अकबर कबीरा, खिंजीर को देख ले तो अपना मुंह सुकेड़ती है, वो बहन बेटी एक अल्लाह अकबर कबीरा बेईमान के बिस्तर की जीनत कैसे बन जाती है? कहां गए तुम्हारे ईमान, कहां गई तुम्हारी गैरत, कहां गई तुम्हारी हया? अपनी बहन बेटियों को मुंबई की आवारों के कल्चर मत बढ़ाओ, पाकिस्तानी सीरियल दिखाने के बाद इनकी जिंदगियों में आग मत लगाओ। अपनी बहन बेटियों को कहो तुम्हें आइडियल बनाना है, हजरत सुमैया को बनाओ, आइडियल बनाना है मुस्तफा की बेटी खातून जन्नत फातिमा जहरा को बनाओ। तुम बिगड़ गई, मुआशरा बिगड़ जाएगा। मेरी बहन बेटियों, मेरी कौम की शहजादियों, तुम इस्लाम पर, मज़हब इस्लाम पर पुख्तगी से कायम रहो और फोन का कोई भी गलत यूज न करें। बद मजहबों के और बेईमानों के हाथों में हरगिज मत जाओ, तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। यानी ईमान का सौदा करके जन्नत को छोड़ के जहन्नम खरीदना, जानते हो कितना बड़ा जुर्म है? अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। कुरान की तालीम सीखो, सिखाओ, मदरसों की सपोर्ट करो, मुदर्रिसीन की सपोर्ट करो, इनकी मुखालफत मत करो। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।